धनिये की निर्यात मांग में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की डिमांड बन रही है उसी प्रकार की उपज भी किसानों द्वारा की जा रही है। इस निर्यात डिमांड से मंडियों पर क्या असर देखने को मिल सकता है और धनिये के एक्सपोर्ट कहां-कहां की जा रही है, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एनसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। मसाला फसलों में धनिया अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। इसकी खुशबू और स्वाद के कारण इसे सब्जी में मसालों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। यही नहीं, ताज़ा धनिया की पत्तियां हर सब्जियों में पकने के बाद डाली जाती है, जो सब्जी के स्वाद को और बढ़ा देती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में अधिक की जाती है। धनिया की अधिक निर्यात मांग के कारण धनिया वायदा की कीमतें उछाल के साथ बंद हुई। हाजिर बाजारों में भी आवक स्थिर होने के बीच मांग में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में सामान्य की तुलना में कम रकबे के कारण उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे इसके भाव को सपोर्ट मिल रहा है। मार्च क्लोजिंग के बाद पिछले हफ्ते में मंडियां खुलने के बाद हाजिर बाजार में इसकी लिवाली और भाव में दोनों काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। भारतीय मसालों की पहचान अब पूरे विश्व भर में बनती जा रही है। अच्छी गुणवत्ता और दामों की वजह से इसे विदेशों में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। पिछले 5 सालों के आंकड़े पर अगर ध्यान दें तो धनिये का निर्यात लगभग दोगुना हो चुका है। साल दर साल निर्यात में बढ़ोतरी की वजह से भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए किसानों ने धनिये की खेती पर ध्यान देना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में इसकी खेती करने लगे, जिस वजह से इस वर्ष धनिये के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रूस और यूक्रेन भी धनिया का निर्यात काफ़ी ज़्यादा करती है, लेकिन 2 वजहों से वहाँ से निर्यात नहीं हो पा रही है। पहला ये कि रूस और यूक्रेन में इस वर्ष ज़्यादा समय तक बर्फ जमी होने के धनिया की बोवनी 50% हो पाई। पिछले वर्ष यूक्रेन और बुल्गारिया में फसल अधिक होने एवं भाव कम होने से भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ था। इस वर्ष भारत में फसल पिछले वर्ष से कम है। भावों में तेजी के बाद भी निर्यात में अच्छी डिमांड बनकर आ रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। यही दूसरे कारण की वजह से धनिया की निर्यात मांग में तेजी बनी है। कुछ समय पहले भारत में धनिये के भाव में नरमी देखने को मिल रही थी, जिसको देखते हुए स्टॉकिस्ट्स भी खरीदी कम कर रहे थे। भाव कम होने की वजह से भी दूसरे देश भारत से धनिया आयात करने के लिए आए थे। धनिये के साथ साथ और भी मसाले के एक्सपोर्ट डिमांड पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। मसालों के उत्पादन में देश का विश्व में सदियों से नाम रहा है। दुनिया के कई देश में भारत से मसाले जाते हैं। इसमें दक्षिण के राज्य सबसे आगे है। अब जिस गति से देश में मसालों की खेती हो रही है, उससे निश्चित हो मसाले के निर्यात में भारत अपना विशेष स्थान बनाएगा। भाव की बात करें तो धनिये का मॉडल प्राइस भाव 10,500 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिल रहा है। मसाले के ऊपर आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो उस पर रिपोर्ट को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।